बीजेपी सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी सरकार ने पूरी मीडिया को ख़रीद कर पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया है। क्या मुसलमान इस देश में क्या बलि का बकरा बन चुका है। मीडिया वाले भी मुसलमान ही को देखेंगे, सभी लोग मुसलमानों की तरफ अपनी एक कारोबार भी देखते हैं। क्या मुसलमान के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा सरकारों के पास कोई और मुद्दा है? क्या मुसलमान आतंकवादी रह गया? मुसलमान का कोई वजूद नहीं है हिंदुस्तान में। मुसलमान ने हिंदुस्तान में कोई कुर्बानियाँ दे रखी, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं करवाया मुसलमान ने। जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है तो मुस्लिमों को गैरों का सुलूक क्यों किया जा रहा है मुस्लिमों के साथ में? कहीं भी देखो 4 आदमी 10 आदमी मुसलमान को पीट देते हैं और कोई भी नहीं कुछ कर सकता। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं पिंटू शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम देवबंदी लोगों से जानते हैं कि वे आने वाली सरकार किसकी देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम? शाह मुस्तफ़ा दहलवी, कौमी सदर इत्तेहाद उलमा हिंद। क्या मानते हैं बीजेपी सरकार ने काम किया है? बीजेपी सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी सरकार ने पूरी मीडिया को ख़रीद कर पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया है। बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर जो है, उनके मंत्रियों के बच्चों ने जो है सीधी सीधी गाड़ियाँ चढ़ाकर उनको कुचल दिया है और देश के तमाम दलित और जो है ओबीसी और जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन सब के साथ बेशुमार अत्याचार किया है। बीजेपी ने एक बड़ा काम ये किया कि मणिपुर में जो है, आपने देखा कि मणिपुर जो कांड हुआ, इतना ख़तरनाक कांड हुआ कि शायद पूरी दुनिया में इससे पहले कभी कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं होगा कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पूरा देश शर्म के मारे अपनी निगाहें नीची किए हुए सारी दुनिया में पूछा जा रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और ये तमाम के तमाम मुद्दे सामने हैं। अभी उज्जैन का मुद्दा आपके सामने है, अभी कानपुर का 2 दिन का पहला एक मुद्दा आपके सामने है कि एक भाजपा के एक नेता ने बाकायदा जो है एक सिख मज़हब के मानने वालों को रास्ते में राहगीर को चलते हुए को जो है उसकी आँख निकाल डाली, उसको मार करके इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया है और उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया है, मुल्क में नफ़रत की आंधियाँ चलाई हैं, मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया है, दलितों के साथ किया है, किसानों के साथ किया है, मज़दूरों के साथ किया है और हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ किया है और लगातार आज पत्रकारों के साथ भी हो रहा है। लोग उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। किसी भी कोई ऐसा जो है कोई धर्म का मानने वाला या किसी भी जो है जाति और बिरादरी के मानने वाला ऐसा नहीं जिसके साथ जुल्म ज़्यादती ना हुई हो। और इसका फ़ैसला तो सबसे पहले ऊपर वाला करेगा, उसके बाद जो है ऊपर वाला लोगों के दिलों में डालेगा कि जिन लोगों के साथ में ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिन लोगों के साथ में जुल्म हुआ है और जिन लोगों को गाड़ियों से कुचला गया है और किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है और जो ओबीसी और जो है मासूम बच्चियों के साथ में जो जिना बिल जबर किए गए हैं, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में उनके साथ जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, वो सारी दुनिया देख रही है और वो ऊपर वाला भी देख रहा है। असल बात यह है कि जिसने मुझे और आपको पैदा किया है वो सभी जानता है कि जालिम की सरकार कभी जो है ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं होती है। किसी भी ज़ात बिरादरी और किसी भी मज़हब के मानने वाले को ऊपर वाला बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह वो ना जालिम है और ना वो जुल्म को बर्दाश्त करता है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अगर जो एक चौराहे पर दुपट्टा खींचा गया तो अगले चौराहे पर आपको यमराज खड़ा मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? कानपुर में क्या हुआ अभी तक अनुज? आपने देखा है उज्जैन में क्या हुआ है और लगातार जगह जगह पर बलात्कार मासूम बच्चियों के साथ में 9-9 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है और मासूम बच्चियों के साथ में नाबालिग बच्ची के साथ में ज़िना बिल जब्र किए जा रहे हैं, इनके नेता कर रहे हैं। तो किसके साथ में हो रहा है? सारा ज़माना देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ उलेमा और उनसे जानते हैं। आपको योगी सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज राव मसीहुल्लाह साहब है जी। योगी सरकार आपको कैसे लगती है? देखिए, बात समझिए, योगी सरकार और जो है क्या नाम भारतीय जनता पार्टी, आप एक बात समझिए, वर्तमान स्थिति में ये हालत है, एक मुसलमान जो जनप्रतिनिधि होता है, मैं बात करता हूँ दानिश अली जी की, वो उसमें जो है क्या नाम खड़े होकर सीधे सीधे कहते हैं आतंकवादी, चुप हो जा। क्या मुसलमानों की हैसियत बताना चाहते हैं? और फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमान को जय श्री राम के नाम पे लेकर मैं कहना चाहता हूं कि जब वो एक जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, और जनप्रतिनिधि का एक लोकसभा में खड़े होकर आतंकवादी बोलना और उसके खिलाफ मर्यादा इस तरह की भाषा का जो घोर निंदनीय है, जितनी भी आप उसके कड़ी शब्दों में निंदा करेंगे वो कम ही पड़ जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब मुसलमानों की बात आती है, मुसलमान राजनीति का निवाला बन चुका है, कारोबार का निवाला बन चुका है। जहाँ भी बात आती है मुसलमानों को मारा जाएगा, राजनीति की कोई पार्टी मुसलमानों की मारेगी
तो वो अपनी सरकार में आने के लिए, कोई पार्टी मुसलमानों की बचाएगी वो अपनी सरकार में आने के लिए। फिर क्या मुसलमान इस देश में क्या बलि का बकरा बन चुका है? मीडिया वाले भी मुसलमान ही को देखेंगे, सभी लोग मुसलमानों की तरफ अपनी एक कारोबार भी देखते हैं। क्या मुसलमान के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा सरकारों के पास कोई और मुद्दा है? अगर मुद्दा है तो उस पर बात क्यों नहीं करते? क्या यही मुद्दा रहेगा? क्या देश में जय श्री राम का मुद्दा रहेगा, अल्लाह अकबर का मुद्दा रहेगा? क्या जय श्री राम के नाम से मैं जय श्री राम 1000 मरतबा बोल सकता हूँ? एक मैं पक्का मुसलमान हूँ, मेरे ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये जय श्री राम के नारे बुलवाकर। और आप ये देखिए जयपुर में किस तरीके निर्मम हत्या की गई, ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हमें चाहिए यहाँ पर प्यार मोहब्बत, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं। योगी जी अच्छे काम करें, प्यार मोहब्बत का पैगाम दें। हमारी एकता भाईचारा मजबूत बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एकता और भाईचारा ख़त्म होगा तो देश को नुकसान होगा, और ये नुकसान बिल्कुल भी देशवासी, ये देश आज़ाद हमने बड़ी मेहनत से किया है। आपका नाम? मेरा नाम आरिफ चौधरी है। अरे 2024 में किसकी सरकार की उम्मीद है? देखो, सरकार की उम्मीद तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी 2024 में वक्त है और इलेक्शन में भी अभी टाइम है, लेकिन जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं उसमें चाहिए कि मोदी जी को फ्रंट पे आकर बोलना चाहिए। और अपने एमपी सांसद जो आजकल मुसलमानों पर टिप्पणियां कर रहे हैं सांसद के अंदर और बोल रहे हैं आतंकवादी, उग्रवादी, ये चीज़ गलत है। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में भाईचारा, प्यार मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। और अगर यही हालात रहे तो हमें नहीं लगता कि 2024 में बीजेपी दोबारा से आएगी। आपका नाम? मास्टर अनवर अली। मास्टर, क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? क्यों? सभी बन सकते हैं। क्यों? भारत में सबको समान अधिकार है, क्यों नहीं बन सकते? किस आधार पर? इस आधार पर बन सकें कि बीजेपी ने जो नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जो है, किसी का साथ और किसी का विकास नहीं हुआ। एक ही मतलब जो है मिनोरिटी के लोगों पे जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सभी देख रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और मतलब जो है मुसलमानों को सताया जा रहा, सिखों को सताया जा रहा, ईसाइयों को सताया जा रहा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया? तो झूठा खोखला नारा है। न ये सुबह आखिरी है, न ये शाम आखिरी है, जहाँ जुर्म की हो इंतहा वो निज़ाम आखिरी है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। असलम जी, आपको बताइए। चलो, आपका नाम? मोहम्मद अजद गौड़। अजय जी, ये बताइए, क्या बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए कुछ काम किया है? क्या आप मानते हैं? नहीं, अभी तक के तो कोई काम नहीं किया किसानों के लिए। किस तरह का काम नहीं किया? बिजली माफ़ी का एक कमेंट किया था सरकार ने, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोगों की फसलें डूब चुकी है, उसको मुआवजा देने का अभी तक के कोई काम नहीं हुआ। और जितने भी पेस्टिसाइड हिंदुस्तान के अंदर लागू हैं उन पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार। लोग बाग अब नहीं तो कल इसका अंजाम भुगतेंगे। आपका नाम? मौलाना इंतज़ार कासिम। कासिम साहब, आप जो है मोदी से बड़ा नेता किसको मानते हैं? नेता तो बड़ा वो होता है जो अपनी प्रजा के काम आता है, अपनी प्रजा के काम करता है और जो हमारे मुल्क का संविधान है उसकी रक्षा करता है। जिसके अंदर ये खूबी पाई जाएगी वही बड़ा नेता है। नहीं, फिलहाल किसको मानते हैं? कोई है सर? फिलहाल तो बड़े वही हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे साथ कुछ और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज। फिरोज जी, आप मोदी से बड़ा नेता किसको मानते हैं? मोदी से बड़ा नेता तो कोई नहीं है हिंदुस्तान में फिलहाल। हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सका? उनसे बड़ा नेता तो है नहीं कोई। तो क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पीएम तो मैं भी बन सकता हूं, तुम भी बन सकते हो। ऐसी मेहनत करो, हम भी बन सकते हैं पीएम। तो क्या राहुल गांधी है तो वो भी जमीनी स्तर के ही नेता। क्या राहुल गांधी मेहनत नहीं की? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। आगे देखते हैं 2024 में क्या रिजल्ट आता है। 2024 का पता लगेगा। अब जैसे जैसे मोदी सरकार चाह रही है 2024 को लाना, वैसे वैसे अपने उस पे प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे भाई ने भी कहा था दानिश अली का मुद्दा, क्या मुसलमान उग्रवादी है, आतंकवादी है? मुसलमान क्या नहीं है? मुसलमान अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। मुसलमान तो वो भी थे। क्या मुसलमान आतंकवादी रह गया? मुसलमान का कोई वजूद नहीं है हिंदुस्तान में। मुसलमान ने हिंदुस्तान में कोई कुर्बानियाँ नहीं दे रखी। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं करवाया मुसलमान ने। भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को उनके अपने सांसद पे उन्हें वहीं से एकदम बर्खास्त कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं, सदन से बाहर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया।
ये सिर्फ 2024 का चुनाव लड़ने का उनका वो है कि जितना मुसलमानों को आप परेशान करोगे इतना ही आप सत्ता में आओगे, बाकी कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास कोई काम नहीं है। जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है तो मुस्लिमों को गैरों का सुलूक क्यों किया जा रहा है मुस्लिमों के साथ में? कहीं भी देखो 4 आदमी 10 आदमी मुसलमान को पीट देते हैं और कोई भी नहीं कुछ कर सकता। शासन प्रशासन जितनी राज्यों की सरकार है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अरे एक बार आप करके तो देखो, एक बार आप जो है अगर किसी मुसलमान को पीट दिया मार दिया, आप उनको सजा दो, बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। आप तो मोदी जी आप तो सऊदी जाते हो, आप तो सलमान से भी मिले हो जो किंग है वहाँ के, वहाँ का कानून अपना लो, 1-2 को फांसी दे दो चौराहे पे, खुद ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे सब। करके तो देखो सबका। आपने देखा बीजेपी सरकार को लेकर देवबंदी हमला कितना नाराज। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ जो है मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। देवबंद से यूपी तक के लिए पिंटू शर्मा।